अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनस मलिक एंड वेलकम टू द न्यू टीवी। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। कुछ स्ट्रक्चर्स तो काफ़ी ज़्यादा पुराने होते हैं, यानी इतने पुराने कि उन्हें देखकर तो साइंसदान भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही स्ट्रक्चर्स के बारे में बताऊंगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बालबेक लबनान की। दोस्तों, बालबेक के लबनान में मौजूद जुपिटर टेम्पल से लेकर बेजिस टेम्पल तक ये सारा इलाका मिस्ट्री से भरपूर है। इन टेम्पल्स को किस तरह बनाया गया, आज तक इसे कोई भी समझ नहीं सका। रिसर्चर्स भी इस बात से परेशान हैं कि आखिर इन्हें बनाने वाले कौन थे। कुछ के मुताबिक इन्हें रोमन्स ने तामीर किया था, जबकि कुछ का कहना है कि इन्हें किसी और कौम ने तामीर किया है। रोमन्स ने बस मौके का फायदा उठाते हुए यहाँ अपने कुछ घर तामीर कर लिए। इन टेम्पल्स के अगर वजन की बात की जाए तो इनका वजन तकरीबन 1000 टन तक होगा। इन टेम्पल्स में लगे पत्थरों को कहीं और से काट कर यहाँ लाया गया है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इन हजारों टन पत्थरों को यहाँ कैसे लाया गया, क्योंकि ये पत्थर हजारों साल पुराने हैं और इतने पुराने वक्त में कोई भी ऐसा ट्रांसपोर्ट मौजूद नहीं था जो इन भारी भरकम पत्थरों को यहाँ लाता। और आज के भी इस मॉडर्न दौर में इन पत्थरों के लाने ले जाने के लिए कई बड़ी बड़ी मशीनों की जरूरत पड़ेगी। रिसर्चर्स का कहना है कि इन टेम्पल्स में जो पत्थर यूज किए गए हैं वो पहाड़ के पत्थर हैं, यानी पहले इन लोगों ने पहाड़ को काटा होगा, फिर उनको तराशा होगा और उसके बाद ये टेम्पल्स तामीर किए होंगे। शरावाना बेलागोला। दोस्तों, इंडिया में मौजूद शरावाना बेलागोला नामी शहर इंडिया के कदीम तरीन शहरों में से एक माना जाता है। इस शहर में कई पुराने मंदिर भी मौजूद हैं और इन सब मंदिरों के स्ट्रक्चर को ईंटों से नहीं बल्कि पत्थरों को तराश करके बनाया गया है। यहाँ के सब मंदिरों की खास बात इनके पिलर्स हैं। इन मंदिरों के पिलर्स को भी काफी बारीकी से बनाया गया है। यहाँ के मंदिरों को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं, मगर एक बात सभी को हैरान कर देती है और वो है इनकी डिजाइनिंग, क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी में भी ऐसे स्ट्रक्चर बनाने में काफी वक्त लग जाता है, लेकिन उस वक्त में जब टेक्नोलॉजी का नामो निशान ना था और लोग ऐसे स्ट्रक्चर सिर्फ अपने हाथों और कुछ औजारों की मदद से बना लेते थे। रिसर्चर्स की अभी भी इस पर रिसर्च जारी है कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। याचीलन। दोस्तों, याचीलन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि घने जंगल में बना हुआ है। बेसिकली ये स्ट्रक्चर इल्यूमिनाटी अकीदे से ताल्लुक रखता है। इस जगह ज्यादातर कदीमी कबाली के मंदिर मौजूद हैं, जहां लोग जादू की रसूमात अदा करते थे। ये जगह जंगल के बिल्कुल बीच में है। इंसानी आबादी से दूर होने की वजह से ये स्ट्रक्चर अभी अपनी अच्छी हालत में मौजूद है। कोफन, जापान। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जापान मॉडर्न टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है, लेकिन जापान के पास भी कदीम तरीन स्ट्रक्चर्स की कोई कमी नहीं और उन स्ट्रक्चर्स के बारे में जापान अभी तक कुछ खास इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाया है। जापान में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जो कि काफी रेयर हैं, यानी उन्हें जापान के अलावा और कहीं भी नहीं देखा गया। इसी तरह का एक मकाम है कोफन के नाम से, जो कि जापान में वाक़ है। ये जगह बिल्कुल एक की होल जैसी दिखती है, जिसमें अक्सर चाबी डालकर लॉक को अनलॉक किया जाता है। इस जगह के दरमियानी हिस्से में कुछ ग्रेव्स यानी कब्रें मौजूद हैं, जहां मुर्दा लोगों को दफन किया जाता है। इस जगह को पहले बादशाहों को दफन करने के लिए बनाया गया था, यानी ये जगह पहले कुछ खास लोग और बादशाहों का कब्रिस्तान हुआ करती थी। और कॉफन का मतलब होता है मकबरा। जापान में ऐसे 3 स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, जिनमें सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला स्ट्रक्चर डायसन है। डायसन 1500 फीट लंबा और तकरीबन 900 फीट चौड़ा है। आज तक साइंसदानों को ये नहीं पता चल सका कि इसे आखिर किसने बनाया, लेकिन कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि इन्हें एलियंस ने बनाया है, जो कि एक बिल्कुल फजूल बात है, मगर हकीकत क्या है ये तो सिर्फ अल्लाह ताला ही जानते हैं। तो दोस्तों, आखिर पर बात करते हैं मैनगुप सेरेमिया की। दोस्तों, सेरेमिया के पहाड़ों पर आपको एक गारनुमा शहर आबाद मिलेगा, जिसका नाम मैनगुप है। ये शहर आज भी एक मिस्ट्री है, क्योंकि ये शहर फ्लोरिडा के गुमशुदा शहर से जुड़ा हुआ है। इस शहर में रहना हर किसी के बस की बात नहीं। इस जगह ज्यादातर स्ट्रक्चर किले के ही मिलेंगे। कहा जाता है कि इस शहर को बनाने का हुक्म बाइजेंटिक नामी एक बादशाह ने दिया था और इस शहर को 5वीं सदी में तामीर किया गया था।
मैनगुप्त 13वीं सदी तक आबाद था, लेकिन अब यहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं और ना ही यहाँ की गवर्नमेंट यहाँ पर तवज्जो देती है। आज यहाँ मैनगुप्त के सारे स्ट्रक्चर्स ऐसे ही पड़े हुए हैं और दोस्तों ये सब किसने बनाए थे इसका भी आज तक किसी को भी नहीं पता चल सका। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना फीडबैक मुझे जरूर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।